यह कहानी है 2072 की, जब तीसरा विश्व युद्ध हुआ था और तीसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत ही कम इंसान जिंदा थे। तब इंसानों ने यह निर्णय लिया कि विश्व युद्ध इसलिए हुआ है क्योंकि इंसानों के अंदर फीलिंग्स हैं। इसीलिए अगर चौथे विश्व युद्ध को रोकना है तब हमें इंसानों के फीलिंग्स को खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने प्रोजियम नाम का एक वैक्सीन बनाया जिसका डोज हर इंसान को लगता था ताकि वो कुछ भी महसूस ना कर सके। उसके अंदर ना ही प्यार हो और ना ही नफरत। इस वक्त भी बहुत सारे पुलिस वाले थे जो उन लोगों को मार गिराते थे जो नियमों का उल्लंघन करते थे, और इस वक्त में उन लोगों को मुजरिम माना जाता था जो कला, साहित्य, संगीत से जुड़े होते थे या फिर उनके शौकीन होते थे। किसी भी किताब को पढ़ना या संगीत को सुनना यहाँ पर क्राइम माना जाता है क्योंकि उससे आपके अंदर इमोशन जागरूक हो सकते हैं। और इस वक्त में जितने भी बागी थे वो अंडरग्राउंड दुनिया में रहते थे, और यहाँ जितने भी सिपाही हैं उनका एक ही उद्देश्य है कि वो अंडरग्राउंड को पूरी तरीके से खत्म कर दें। कहानी की शुरुआत होती है और हम बहुत सारे पुलिस वालों को देखते हैं और ये सारे के सारे एक बिल्डिंग को घेर लेते हैं क्योंकि इन्हें पता लगा है कि अंडरग्राउंड के बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इसीलिए सब लोग अंदर जाना चाहते हैं। लेकिन सारे अंडरग्राउंड वाले बागी बहुत ज्यादा चालाक हैं, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा है। फिर ये धीरे धीरे अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि ये काम उनके बस का नहीं है। इसीलिए वो लोग सबसे माहिर खिलाड़ी को बुलाते हैं जिसका नाम जॉन है। फिर जॉन अंदर जाने के लिए सारी चीजों को देखने लगता है और अब वो उस दरवाजे के सामने है जिसके अंदर अंडरग्राउंड के सारे लोग छुपे हुए हैं। फिर वो अपनी बंदूक लेता है और दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर जाता है और वहाँ पे तब तक खड़ा रहता है जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। अंधेरे में वो सारे लोग गोलियां चलाने लगते हैं। जैसे ही वो रुकते हैं जॉन अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है और उसका एक भी निशाना नहीं चूकता। उसका हर एक निशाना सही जगह पर लगता है और देखते ही देखते वो सारे लोगों को मार गिराता है। फिर सारे गार्ड्स वहाँ पर हर जगह की तलाशी लेते हैं। फिर वो एक मैट को हटाते हैं, तब उन्हें मैट के नीचे बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती हैं। फिर जॉन उन सारी पेंटिंग्स को देखता है और कहता है ये सब कुछ कला का हिस्सा है और साहित्य का, इसीलिए इसको जला दो। तब इन सारी पेंटिंग्स को जला दिया जाता है और उसके साथ साथ यहाँ की जितनी भी किताबें होती हैं उनको भी जला दिया जाता है। हम जॉन के साथी को देखते हैं जिसका नाम ये रोल है। उसे यहाँ एक कविता की किताब मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है और यहाँ से जाने लगता है। तो जॉन उससे पूछता है कि इस किताब की तुम्हें क्या जरूरत है। तब वो कहता है मैंने इसे सबूत के लिए रखा है ताकि हम वहाँ पे बता सकें यहाँ पे कौन कौन सी चीजें मिली हैं। लेकिन जॉन को शक होने लगता है ये रोल पे। तभी अगली सुबह हम यहाँ के सारे लोगों को देखते हैं और ये सारे लोग इंजेक्शन ले रहे होते हैं और यहीं पर लार्ज स्क्रीन पे फादर को देखते हैं और ये सारी की सारी जगह फादर के एक टाइम में चल रही होती है। इसलिए फादर सबसे कहता है आप सबको प्रोजियम लेना चाहिए, तभी आप ज्यादा दिनों तक जीवित रह पाएंगे। फिर सारे लोग प्रोजियम को लेने लगते हैं। फिर फादर बताने लगते हैं कि उन्होंने सभी के इमोशंस को खत्म करके शांति कायम की है और इसका भाषण सुनने के बाद सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पे जॉन वाइस काउंसिल ड्यूपॉन्ट के पास जाता है और उसे आज के मिशन के बारे में बताता है। तब ड्यूपॉन्ट उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम हमारे सबसे शानदार एजेंट हो और तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। लेकिन मैं समझ नहीं पाता कि तुम इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो। तुम्हें किसी के बारे में कैसे पता चलता कि वो कुछ महसूस कर पा रहा है। तब जॉन कहता है कि मैं उसकी जगह पे अपने आप को देखता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि उन लोगों ने एक्स्ट्रा क्या किया है और भी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो उनके परिवार के बारे में पूछता है। तो जॉन कहता है बहुत साल पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई क्योंकि वो इमोशन को महसूस करने लगी थी, इसीलिए पहले उसे गिरफ्तार किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया। तब इन बातों को सुनने के बाद ड्यूपॉन्ट कहता है कि तुम्हें पहले पता नहीं था कि तुम्हारी पत्नी कुछ महसूस कर रही है। इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वहां से निकलने लगता है। लेकिन अब वो जाता है रिकॉर्ड रूम में और पता करता है कि ये रोल ने यहाँ पे कोई किताब जमा करवाई थी। तो वो सारी चीजों को चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अभी तक कोई भी किताब जमा नहीं की। इसीलिए अब जॉन का शक यकीन में बदल जाता है। इसीलिए वो पहुंचता है ये रोल के पास। तब वो देखता है कि ये रोल वाकई में उस किताब को पढ़ रहा है। ये रोल से पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तभी ये रोल कहता है कि ये पढ़ने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं अभी भी एक इंसान हूँ, इसीलिए मैं इसकी कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। पर इतना कहने के बाद वो फिर से किताब को पढ़ने लगता है। तब जॉन अपनी बंदूक निकालता है और वही एरोल को मार देता है। इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एरोल उसका पार्टनर था। तब यहाँ एरोल की जगह एंड्रो को भर्ती किया जाता है। अब एंड्रो जॉन का साथी है। वो जॉन से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम बिल्कुल अच्छा काम करेंगे। अब तक जैसा काम करते आए हैं अब भी वैसा ही करेंगे। जॉन अपने घर पहुंचता है। अपने घर पर वो अपने बेटे रोबी को देखता है और रोबी यहाँ फादर का भाषण देख रहा होता है। इसीलिए वो जॉन से कहता है मैंने एक बच्चे को रोते हुए देखा, क्या मुझे उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। तब जॉन कहता है हाँ, तुम्हें बिल्कुल उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।
चाहिए। पर इतना कहने के बाद वो जाकर के अपने कमरे में जाकर के सो जाता है। तब वो अपनी पत्नी को याद करने लगता है और उसे वो शाम याद आती है जब उसकी पत्नी कुछ महसूस कर पाती थी। तभी उसके घर में बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और जॉन उनसे लड़ता है और वो 2 गार्ड्स को घायल भी कर देता है, लेकिन बाद में वो लोग पत्नी को पकड़ लेते हैं। तब उसकी पत्नी आकर जॉन को किस करती है और कहती है कि मुझे कभी भी मत भूलना। जॉन उस बिस्तर को देखता है जहाँ पर उसकी पत्नी सोया करती थी। फिर सुबह हो जाती है और सुबह जॉन वॉशरूम में होता है। उसका हाथ पोटेशियम की शीशी पे लग जाता है जिससे वो टूट जाती है। तब उसका बेटा कहता है कि उसको डरने की जरूरत नहीं है, ऑफिस से दूसरी शीशी मिल जाएगी। तभी जॉन ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, पर वो जैसे ही ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि ऑफिस बंद कर दिया गया है। तभी एंड्रो आता है और कहता है कि हमें मैरी नाम की एक औरत को पकड़ने के लिए जाना है जिसने अपनी डोजेस को लेना बंद कर दिया है। तब जॉन उसकी गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन वो एंड्रो को कुछ भी नहीं बताता और जल्द ही ये लोग मैरी के घर पर पहुंच जाते हैं और उसे अरेस्ट भी कर लेते हैं। तब ये लोग वहाँ की दीवार को तोड़ते हैं और जॉन उस दीवार के अंदर जाता है। तब उसे वहाँ पे बहुत सारी किताबें और पेंटिंग्स नजर आती हैं। तभी मैरी एक गार्ड की बंदूक छीन लेती है और वो जॉन पे गोली चलाने की कोशिश करती है। तब एंड्रो मैरी पर बंदूक तान देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी जॉन उसे रोक देता है और कहता है कि हमें इसकी जरूरत है, यही बताएगी इसकी बाकी साथी कहाँ पे हैं। इसीलिए अब मैरी से पूछताछ करने लगता है और कहता है तुमने ये क्यों किया। तब मैरी कहती है कि मुझे महसूस करना था कि इंसान कैसे होते हैं। पर इतना कहने के बाद जॉन से पूछती है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तब वो कहता है इंसानियत को बचाने के लिए और तुम सबको सुरक्षित रखने के लिए। तो मैरी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम किसे बचाना चाहते हो, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं बचा, सबके सब मशीन बन चुके हैं। फिर ये सारी बातें जॉन के दिमाग में घूमने लगती हैं। वो डोज लेना बंद कर देता है। इसीलिए सुबह जॉन जब सोकर उठता है तब वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि वो कहीं से भी सूरज की रोशनी देखना चाहता है। वो सूरज की रोशनी को देखने लगता है और वो बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। इसीलिए उसे लगता है कि वो गलत कर रहा है। फिर वो वॉशरूम में जाता है और इंजेक्शन लेने की कोशिश करता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो रुक जाता है और पहुंचता है हेडक्वार्टर। फिर अपने सारे के सारे डोजेस को फेंक देता है और अपने टेबल पे जाके बैठ जाता है और सारी चीजों को अरेंज करने लगता है। लेकिन इस चीज के लिए पहले से ही मना किया गया है कि आपको किसी भी चीज को सजाना नहीं है। तभी एंड्रो इस चीज को देख लेता है और कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो जॉन बहाने बनाने लगता है। तब एंड्रो कहता है कि हमें ऑफेंडर्स को पकड़ने के लिए जाना है और ये लोग निकल जाते हैं। और जब ये उनके घर के अंदर होते हैं तभी जॉन एक आदमी को भागता हुआ देखता है और जब वो आदमी जॉन के पास पहुंचता है तो एंड्रो उस पर गोली चला देता है, लेकिन वो आदमी जाके गिरता है जॉन के ऊपर। जॉन उसकी आंखों में देखता है और देखते ही वो आदमी मर जाता है। तब जॉन देखता है कि उसके शरीर पर उस आदमी का खून लगा हुआ है, इसीलिए वो परेशान होने लगता है। तभी यहाँ के गार्ड सबके सब लोगों को मार देते हैं। तब जॉन यहाँ पे खुफिया कमरे को देखता है जिसके अंदर बहुत सारी म्यूजिक और किताबें होती हैं। तब वो यहाँ पे एक गाना बजाता है और उस गाने को सुनने लगता है। जॉन इमोशनल होने लगता है और वह फूट फूट कर रोता है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलता है तब एंड्रो से सवाल पूछने लगता है। वो देखता है कि जॉन की जेब में एक किताब है। वो कहता है किताब तुम्हारे पास क्यों है। फिर जॉन कहता है कि मैं इसे सबूत के तौर पर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग सारे सबूतों को नष्ट कर देते हैं। तभी यहाँ के गार्ड पूछते हैं यहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, क्या हम उनको भी मार दें। तब जॉन सबको रोकता है, लेकिन एंड्रो पूछता है कि तुम उन्हें क्यों रोक रहे हो। तब जॉन के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसीलिए वो लोग कुत्तों को मारने लगते हैं। तभी एक छोटा सा पप्पी भाग के आता है और जॉन उसे हाथों में उठा लेता है, लेकिन वो लोग उसे जॉन के हाथ से छीन लेते हैं और अब उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी जॉन उन्हें वापस ले लेता है और कहता है कि इसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, इसीलिए हमें इसको चेक करवाना चाहिए ताकि हम उन बीमारियों की दवाई बना सके। अब वो कुत्ते को अपने साथ ले जाता है और जाता है सीधा ड्यूपॉन्ट के पास। कहता है कि हम लोगों को ऐसे नहीं मार सकते, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, तब उन्हें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ड्यूपॉन्ट कहता है कि नहीं, फादर का यही संदेश है, जितने भी बागी उन्हें देखते ही मार गिराना है। तब इन चीजों को सुनने के बाद जॉन यहाँ पे बहुत गुस्सा होने लगता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और उस कुत्ते को बाहर छोड़ने जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलकर पप्पी को जाने के लिए कहता है तो वो पप्पी बाहर नहीं जाता और जॉन समझ जाता है कि वो उसी के साथ रहना चाहता है। इसीलिए जॉन उसे गाड़ी में वापस रख लेता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे गार्ड आ गए हैं। वहाँ पे जॉन की तलाशी लेते हैं। तभी वो डिक्की को खोलने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ का सिपाही देखता है कि ये जॉन है, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है और उसे डिक्की की चाबी वापस कर देता है। तभी कुत्ता भौंकने लगता है, इसीलिए अब ये लोग कहते हैं कि डिक्की को खोलो और जैसे ही डिक्की खोलते हैं उन्हें उसके अंदर वो कुत्ता नजर आता है। इसीलिए वो जॉन को घुटने पर बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो उसे गिरफ्तार कर लें। लेकिन अब यहाँ पे जॉन अपना कमाल दिखाता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि क्यों जॉन सबसे बेहतर है और वो जल्दी ही यहाँ पे लास्ट
लाशें बिछा देता है और सबको मारने के बाद निकल पड़ता है घर के लिए। लेकिन अब वो प्रोजियम नहीं ले रहा था, इसीलिए वो उन सारी दवाइयों को अपने बाथरूम में छुपा देता है और निकल पड़ता है हेडक्वार्टर की ओर। वो जाकर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके पास एंड्रो आता है और ये दोनों बातें करते हैं और बातों बातों में हमें पता लगता है कि एंड्रो को जॉन पर शक हो गया है। तब एंड्रो कहता है कि तुम्हें एक और जगह जाना होगा और वहां जाकर रेड मारनी है, हम भी वहां जल्द ही आएंगे। तब जॉन इनसे पहले वहां पर पहुंच जाता है और वो सारे लोगों को छुपने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग जॉन पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जैसे ही गार्ड यहाँ पे आते हैं तो जॉन अपने ही लोगों को मारने लगता है और इस चीज को देखने के बाद सारे लोगों को समझ आ जाता है कि जॉन उनकी तरफ से है, इसीलिए अब उन्हें भागने के लिए कहता है और वो एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो देखता है कि सारे के सारे बागी एक लाइन में खड़े हैं। तभी एंड्रो आता है और जॉन समझ जाता है कि इन लोगों को पकड़ लिया गया है। लेकिन अब एंड्रो को जॉन पर शक होता है, इसीलिए वो उसे बंदूक देता है और कहता है इन सबको मेरे सामने मार दो। तब जॉन थोड़ा सोचता है और बंदूक वापस कर देता है और कहता है कि मैं सिर्फ इसे अपनी बंदूक से मारूंगा। तब अपने साथियों को कहता है कि इन सारे लोगों को मार दो। इसीलिए जॉन यहाँ से जाने लगता है। वो इनमें से किसी को भी नहीं बचा पाता। ये लोग सारे के सारे बागियों को मार देते हैं और जॉन गुस्से में आकर यहाँ से निकल जाता है और जाकर मिलता है डिपोंट से। कहता है कि मुझे फादर से मिलना है। तभी उसे पता लगता है ये लोग एरोल की बॉडी को जलाने वाले हैं। इसीलिए जॉन जाता है उसकी बॉडी के पास और उससे माफी मांगता है। उसने उसे गलत समझा और उसने एरोल को मार दिया। तभी जॉन को यहाँ एरोल की कुछ चीजें मिलती हैं और यहाँ पे उसके परिवार की तस्वीर को देखता है और एल्बम के आखिरी पन्ने पर लिखा होता है फ्रीडम, यानी कि आजादी। यहाँ पे जॉन को उनमें से एक तस्वीर मिलती है जिसमें एरोल के साथ मैरी को देखता है। इसीलिए वो पहुंचता है मैरी के पास और कहता है कि तुम्हारा क्या रिश्ता है एरोल के साथ। अब वो कुछ भी नहीं बताती। फिर जॉन उसे तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैंने ही एरोल को मारा था। तब इस बात पर मैरी आग बबूला हो जाती है और वो एक पेन उठाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसे पटक देता है। तब मैरी रोने लगती है और कहती है मैं उसकी प्रेमिका थी और मैं उससे प्यार करती थी। तब इन बातों को सुनने के बाद जॉन यहाँ से निकल जाता है। अब वो एरोल की सारी गतिविधियों को देखने लगता है। तब उसे पता लगता है कि एरोल जर्गिन नाम के एक आदमी से मिलता था, इसीलिए अब वो उसके पीछे जाता है और वो जाता है एक पुराने चर्च में जहाँ पे उसे कुछ लोग मिलते हैं। फिर पहले जॉन उनसे लड़ता है, उसके बाद वो पहुंचता है जर्गिन तक। जर्गिन को पूरी बात बताता है, उसने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है। तब जर्गिन उस पर विश्वास करने लगता है। यहाँ पे जर्गिन उसे लेकर जाता है अंडरग्राउंड में और दिखाता है असली दुनिया ये है। यहाँ पे इंसान रहते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स हैं और जॉन पहली बार यहाँ पे आया है। लेकिन अब यहाँ पे वो जॉन का पॉलीग्राफ टेस्ट करता है ताकि वो इस बात की पुष्टि कर सके कि जॉन ने दवाइयाँ लेना बंद कर दी हैं और वो सच में महसूस कर रहा है। इस टेस्ट के होने के बाद जर्गिन को विश्वास हो जाता है। तो जॉन उसे पूछता है तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये सब कुछ कैसे खत्म होगा। तो जर्गिन कहता है कि हमें सबसे पहले फादर को मारना पड़ेगा। फिर जॉन यहाँ से निकल जाता है। तभी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं और लेकर जाते हैं डिपोंट के पास। डिपोंट कहता है कि हर जगह ये बात फैल चुकी है, तुम अंडरग्राउंड जा रहे हो। तब जॉन कहता है कि हाँ, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें पकड़ने के लिए जा रहा हूँ। डिपोंट को भी विश्वास हो जाता है। यहाँ पे जॉन घर आता है और अपनी दवाइयों को वापस से छुपाने लगता है और अगले दिन जाके मिलता है मैरी से और कहता है कि मैंने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी हैं। तो मैरी उसे समझने लगती है, इसीलिए वो जॉन के हाथों को टच करती है और वो इस चीज को महसूस कर पाती है। तब जॉन पहुंचता है जर्गन के पास और कहता है कि फादर को मारना इतना आसान नहीं होगा। तब जर्गन कहता है हम सबके लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे लिए आसान है क्योंकि तुम्हें इसकी तालीम मिली है। तब वो कहता है उसे मारने से क्या होगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तब जर्गन कहता है कि तुम जैसे ही फादर को मारोगे हम उन सब पर हमला बोल देंगे और हम उनकी फैक्ट्री को तबाह कर देंगे जहाँ पे वो लोग प्रोजियम बनाते हैं। इसीलिए अब जॉन भी राजी हो जाता है। लेकिन वो जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंचता है उसे पता लगता है आज मैरी को मार दिया जाएगा। लेकिन जॉन जानता है वो इन चीजों को रोक नहीं पाएगा, तो वो अपने कंप्यूटर को ऑपरेट करने लगता है। यहाँ पे वो देखता है कि उसकी पत्नी को कैसे मारा गया था, लेकिन उस वक्त जॉन के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। इसीलिए जॉन गुस्सा हो जाता है और उस जगह की तरफ भागने लगता है जहाँ पे मैरी को मारा जा रहा था। लेकिन वहाँ के सिपाही बताते हैं कि अंदर एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया है और हम गेट नहीं खोल सकते। तब जॉन अपनी आंखों के सामने उसे मरता हुआ देखता है और इस चीज से वो टूट जाता है। इसीलिए वो हेडक्वार्टर से बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगता है। तब एंड्रू इस चीज को देख लेता है। वो जॉन को पकड़ करके लाता है डिपॉन्ट के पास और कहता है ये है गद्दार, इसने दवाइयाँ लेनी बंद कर दी हैं और सारे गार्ड्स को इसी ने मारा था। तब जॉन कहता है कि उन्हें मैंने नहीं बल्कि एंड्रू ने मारा और ये गद्दार है। तो ये लोग मशीन को चेक करते हैं और इन्हें पता लगता है जिन गार्ड्स को मारा गया था वो गोलियां एंड्रू की बंदूक
बंदूक से चली थी और जॉन ने ये जानबूझकर किया था। इसीलिए अब सारे गार्ड्स एंड्रू को गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन ड्यूपॉन्ट यहाँ पे जॉन से कहता है कि हमें तुम्हारी घर की तलाशी लेनी पड़ेगी क्योंकि यही प्रोटोकॉल है। और जॉन भी इस चीज के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम सबको पता बता सकता हूँ कि अंडरग्राउंड वाले लोग कहाँ पे हैं, लेकिन मुझे फादर से मिलना है। तब ड्यूपॉन्ट कहता है कि ठीक है, हम उसकी तैयारी करेंगे। लेकिन तब जॉन यहाँ से भागता हुआ घर जाता है और उन लोगों को वो सारे इंजेक्शन ना मिल जाएं जिसे उसने नहीं लिया था। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचता है वो देखता है कि सारे इंजेक्शंस गायब हैं। तभी उसका बेटा वहां पे आता है और वो सारे इंजेक्शंस दिखाता है और कहता है आपको ज्यादा संभल कर रहना चाहिए। इतना कहने के बाद वो बताता है कि जब से उसकी माँ की मौत हुई है तब से उन लोगों ने दवाइयां लेना बंद कर दिया है। तब जॉन इस बात को सुनकर सरप्राइज हो जाता है। अब वो कैसे भी करके सारे लोगों को खत्म करना चाहता है, इसीलिए वो जाता है जर्गिन के पास, उन्हें अपनी पूरी प्लानिंग बताता है और उसके बाद जॉन जानबूझकर इन सारे लोगों को गिरफ्तार करवाता है ताकि ये लोग हेडक्वार्टर पहुंच जाएं। इस चीज को देखने के बाद ड्यूपॉन्ट भी खुश हो जाता है, इसलिए वो जॉन को तैयार करता है और लेकर जाने लगता है फादर के पास। लेकिन अंदर जाने से पहले यहाँ पे टेलीग्राफ टेस्ट होना है जॉन का। तब जॉन का टेस्ट होने लगता है। तभी यहाँ पे एंड्रू और सामने की स्क्रीन पर फादर भी आते हैं और कहते हैं कि तुम अब तक जितनी भी चीजें कर रहे थे वो तुमसे हम ही करवा रहे थे, क्योंकि हम चाहते थे कोई ना कोई अंडरग्राउंड जाए और सारे लोगों को गिरफ्तार करवाए। इसीलिए हम एक बागी ढूंढ रहे थे जो बिल्कुल उन बागियों की तरह सोचता हो। तब हमें तुम्हारे बारे में पता लगा, इसलिए हम तुम्हें मौका देते गए और तुम्हें उस मुकाम पे ले गए जब तुमने दवाइयां लेना बंद कर दी और तुमने सब कुछ हमारे मुताबिक किया और आज सारे के सारे अंडरग्राउंड वाले लोग हमारे पास हैं। तब ये लोग एक चीज का खुलासा करते हैं कि फादर की मौत बहुत पहले हो चुकी है, अब ड्यूपॉन्ट ने ही फादर की जगह ले ली है और ये लोग उसके चेहरे को बदलते रहते हैं। तभी इन चीजों को देखने के बाद अब जॉन आग बबूला हो जाता है और अपने छुपाए हुए बंदूकों को निकालता है और एक एक करके सबको मारने लगता है। यहाँ पे ये लोग आते हैं लेकिन जॉन उन्हें बड़े ही चालाकी के साथ मारता है और ड्यूपॉन्ट से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। इसीलिए वो बाहर निकलता है और उस कमरे में जाता है जहाँ पे ड्यूपॉन्ट है। अब ड्यूपॉन्ट के पास यहाँ पे एंड्रू भी होता है। वो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन अब एक एक करके गार्ड्स जॉन के पास आने लगते हैं। जॉन यहाँ पे अपने करतब दिखाता है और उसके सामने से जो भी आता है सबको मौत के घाट उतार देता है और उसके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं होती, क्योंकि वो जानता है वो सच्चाई के साथ है। इसीलिए वो मशीनी लोगों को मारने में एक बार भी नहीं सोचता और एक एक करके उनका खात्मा करने लगता है। लेकिन उन्हें मारने के बाद वो जैसे ही आगे जाता है एंड्रू उसके सामने आता है और जॉन से लड़ने लगता है। एंड्रू को लगता है कि वो जॉन से बेहतर है, लेकिन जॉन यहाँ पे एक ही झटके से एंड्रू का काम तमाम कर देता है और उसके शरीर के चीथड़े उड़ा देता है। और अब वो मारने जाता है ड्यूपॉन्ट को, लेकिन ड्यूपॉन्ट भी उस पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच बहुत देर तक लड़ाई चलती है। लेकिन जॉन उसे मारने ही वाला होता है। तब ड्यूपॉन्ट कहता है कि मैंने भी दवाइयां लेनी बंद कर दी हैं और मैं भी सारी चीजों को महसूस करता हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए, क्योंकि मैं भी इन बाकी लोगों की तरह मशीन नहीं, मैं भी एक इंसान हूँ। लेकिन जॉन इन बातों को नहीं सुनता और वो ड्यूपॉन्ट को मार देता है और बाहर निकलता है और हर एक मशीन को तबाह करने लगता है कि सारे के सारे फादर के मैसेज बंद हो जाएं और उनको तबाह करता हुआ बाहर निकलता है। तभी एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और जिस फैक्ट्री में प्रोंजियम बनता था अब वो फैक्ट्री तबाह हो चुकी है और सारे के सारे बागी बाहर आ जाते हैं और वो बचे हुए गार्ड्स को मार देते हैं। अब इसे देखकर ऐसा लगता है एक नए युग की शुरुआत होने वाली है। अब सारे के सारे इंसान फिर से सारी चीजों को महसूस कर पाएंगे और इसी के साथ ये वाली फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आप तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।